आपके जीवन यात्रा में आप अकेले नहीं, लेकिन ईश्वर भी आपके साथ साथ चलते हैं। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है एंड रियली इट इज़ वेरी वंडरफुल टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। लेकिन क्या हम इसे सही मायने में जी पाते हैं? ज़रूर हम कोशिश करते हैं, लेकिन भी असफल हो जाते हैं। हम बाहरी चीज़ों या बातों से प्रभावित हो जाते हैं। इस तरह हम खुलकर अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। सपोज़ आज हम बहुत खुश हैं, हमारे जीवन की गाड़ी अच्छी तरह से चल रही है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। पर यदि हमें कोई कुछ कह दे, हमारी निंदा करे, हमें भला बुरा कहे, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? हमारा जीवन दूसरों के द्वारा प्रभावित हो जाता है। हम लोगों की बातों को सुनकर दुखी हो जाते हैं, उनकी छोटी सी बातों को लेकर उलझ जाते हैं। शायद एक ही शब्द हो या एक ही वाक्य हो, हमें अंदर से इतना झकझोर देता है कि हमारी खुशियाँ गायब हो जाती हैं। हमारे पास 100 कारण हैं खुश रहने के लिए, उसे हम भूल जाते हैं और एक छोटी सी बातों को लेकर अपने जीवन को बोझिल बना देते हैं। आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा चिंतन करें। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? सुबह से शाम तक हमारे जीवन में घटित घटनाओं पर मनन करें। आज का दिन हमारे लिए कैसा रहा? हमने जीवन की हर पल में कैसा महसूस किया है? थोड़ा गौर करें। हमने कितनी आशीष पाया? क्या आज हमने ईश्वरीय कृपा को पहचान पाया है? हमारे पास अपना घर है, माता पिता हैं, भाई बहनें हैं, हमारा अच्छा स्वास्थ्य है, हमें खाने को भोजन मिला, ईश्वर ने हमें अनहोनी घटनाओं से बचाए रखा। हमारे पास धन संपत्ति है, कार है, आने जाने की सारी सुख सुविधाएं। हमारे पास 2 हाथ हैं, चलने के लिए पैर हैं, एक एक अंग स्वस्थ है। ज़रा सोचिए, ईश्वर ने हमें क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए। साथ ही हमारे पास जो कुछ भी है उसे हम दूसरों के साथ साझा करें। अपना समय है, टैलेंट है, आप अमीर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास सिर्फ धन दौलत हो। आपके पास हाथ है, दूसरों की मदद कीजिए। आपके पास समय है, थोड़ा परिवार वालों को समय दीजिए। यदि कोई आपके पास आते हैं, कुछ शेयरिंग करते हैं, उनकी बातों को सुनिए। यदि वो दुख की घड़ी में हो तो उन्हें सांत्वना दीजिए। बहुत सारे अवसर आते हैं हमारे जीवन में जहाँ हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। हमारा मन भटक जाता है छोटी सी बातों को लेकर। इससे हम बहुत से कारण हो सकते हैं, अपना व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसे कि हमने पहले कहा है, यदि किसी ने कुछ कह दिया तो वही बातें हमारे मन में गूंजते रहती हैं, जिससे हम अपनी आंतरिक खुशी खो बैठते हैं। आज हमें चाहिए कि सुनने की आदत होनी चाहिए। इतना ही नहीं, सहनशील भी होना ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, हम किसी के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरों को जो बोलना है वे बोलेंगे, लेकिन आपको सुनना है और यह जानना है कि ये बात सच है। तो अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं है तो मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। अपने आंतरिक चोट से बचने के लिए सुरक्षा कवच पहनना जरूरी है। ये सुरक्षा कवच क्या हो सकता है? सबसे पहले हम अपना जीवन यीशु के साथ जोड़ें, अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाएं। आप अकेले नहीं, लेकिन आपके साथ प्रभु हैं। आपका फीलिंग सिर्फ अपना नहीं, प्रभु के साथ शेयरिंग कीजिए। जब लोग आपको भला बुरा कहें तो आपको दुख नहीं लगेगा, क्योंकि यीशु खुद उस दर्द या निराशा को अपने ऊपर लेते हैं। आपका दर्द, निराशा, लोगों के कटु शब्द ईश्वर के सामने कुछ नहीं है। हम मानव हैं, इसलिए लोगों की बातें हमें चुभती हैं। क्या लोग अपनी बातों से प्रभु को निराश कर सकते हैं? ईश्वर को भला बुरा कह सकते हैं, लेकिन उसका असर उन्हें नहीं पड़ेगा। ये शक्तिशाली ईश्वर हैं, अपनी शक्ति से सब कुछ कवर कर लेता है। ज़रा सोचिए, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, रोज़ दिन ईश्वर को भला बुरा कहते हैं जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है। लेकिन ईश्वर कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, वे अपना स्वभाव नहीं बदलते, वे अच्छा ही कार्य करते हैं। भले हम महसूस करें या ना करें, वे सिर्फ हमारा भला चाहते हैं। आपने ईश्वर को भला बुरा कह दिया तो अपना गुस्सा आपको नहीं दिखाते। वे सहनशील हैं, वे स्वीकार करते हैं। यदि वे हमसे क्रोधित होते तो शायद आज तक हम टिक नहीं पाते, क्योंकि वे हमें भी सज़ा देते।
लेकिन ईश्वर हमें प्यार करते हैं, मानवीय स्वभाव को जानते हैं कि हम पापी हैं, कमज़ोर हैं, हमारी हर कमज़ोरियों को स्वीकारते हैं। इसे लोगों से नहीं डरे कि वे हमारे बारे क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। उनसे बढ़कर ईश्वर का प्यार है। लोगों की बातों को दिल पर लेकर चलेंगे तो ज़िंदगी खुलकर नहीं जी पाएंगे। ज़रूर इतना ख्याल रखिए कि आपके द्वारा किसी को चोट ना लगे। जीवन के उतार चढ़ाव में आप अकेले नहीं, प्रभु आपके साथ हैं। हमेशा याद रखिए कि लोगों से बढ़कर ईश्वर हैं जो आपके साथ साथ चलते हैं।